नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है जमुना क्लासेस। क्या माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी या फिर सीता जी लंका ही नहीं गई थी? पिछले भाग में हमने इसका वर्णन किया था कि कैसे माता सीता जी को भगवान राम ने अग्नि में छुपा दिया था। जब पंचवटी में थे लोग, जब ये हुआ कि अब राक्षसों का वध करना है, तो उन्होंने सीता जी को अग्नि में छुपा दिया और बोला कि अब मैं कुछ नर लीला करने वाला हूँ, मनुष्य की लीला करने वाला हूँ। तब तक आप जो है अग्नि में रहो जब तक कि मैं सारे राक्षसों को नष्ट न कर दूँ। और ये बात लक्ष्मण जी को भी नहीं पता चली, क्योंकि लक्ष्मण जी उस समय खाने के लिए कंद मूल फल लेने जंगल में गए हुए थे। तो मैंने उसका वर्णन भी किया था, मैंने उसका उदाहरण भी दिया था रामचरितमानस से। और फिर जब उन्होंने भगवान राम ने अंत में रावण वगैरह का जब वध कर लिया, तब फिर सीता जी को बुलाया वहाँ से। और उस समय जो है सीता जी को अग्नि से वापस लेना था। तो मैंने उसका उदाहरण नहीं दिया था। मैंने बताया तो था कि जब रावण को मार दिया रामचंद्र भगवान ने, फिर सीता जी को वापस अग्नि में से बुलाया। लेकिन उसका मैंने उदाहरण नहीं दिया था रामचरितमानस में कहाँ लिखा है कि उन्होंने फिर वापस बुलाया। तो मैंने सोचा वो भाग 2 में इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं कि रामचरितमानस में ये कहाँ लिखा है कि रावण के वध के बाद भगवान राम ने सीता जी को अग्नि से वापस बुलाया। तो मैं ये लंका कांड के अंत में अंतिम कुछ पेजेस में ये उदाहरण दिया हुआ है। सीता प्रथम अनलमो राखी, प्रगट कीन च अंतर साखी। सीता जी को उन्होंने पहले जो अग्नि में छुपाया हुआ था, उनको जो है वापस फिर बुलाना चाहते थे, जो साक्षी भगवान श्री राम हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बात, सुनत जात धानी सब लागी करें विसार। फिर उनको बुलाना था, इसलिए जो सीता जी जब आई तो उनको कुछ कड़े वचन कहे। उनको बोले कि आप जो है रावण के लंका से होके आ रही हैं, तो मुझे कैसे पता कि आप जो है रावण ने आपको स्पर्श नहीं किया है। तो इस तरह के वचन सुनकर के राक्षसियाँ भी विलाप करने लगी, क्योंकि राक्षसियों को पता था कि सीता जी तो अशोक वाटिका में बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई थी और उनके चारों तरफ हमेशा राक्षसियों का ही पहरा लगा हुआ था। तो रामचंद्र भगवान ऐसा कह रहे हैं तो वो लोग भी रोने लगी हुई बात सुन करके। लेकिन ये तो भगवान राम की लीला थी, वो चाहते थे सीता जी को अग्नि से वापस लिया जाए। फिर प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। लक्ष्मण सीता जी समझ गई भगवान का इशारा क्या है, भगवान की इच्छा समझ करके उनके चरणों को अपने हृदय में धारण करके एकदम पुनीत पवित्र वचन से उन्होंने कहा लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण, तुम मेरे सहायक बनो इस धर्म कार्य में और जल्दी से यहाँ पे अग्नि प्रकट करो, मैं उसमें जो है अपनी पवित्रता सिद्ध करूँ। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की तरफ देखते हैं, रामचंद्र जी का रुख समझ करके वो फटाफट अग्नि अपना तैयार कर देते हैं और फिर सीता जी उसमें प्रवेश करती हैं। उसके बाद कुछ चौपाइयाँ हैं, उसके बाद ये लिखा हुआ है, श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुनीर प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। जो सीता जी थी, मैथिली सीता जी, वो जो है भगवान राम, जो कि जिनका चरण पवित्र चरण भगवान शंकर भी वंदना करते रहते हैं, उनकी जयकार बोल करके श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो। उस अग्नि में ऐसे प्रवेश किए जैसे चंदन, एकदम शीतल चंदन उनको लग रहा, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह से उसमें उन्होंने प्रवेश किया। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे, प्रभु चरित काहुन लखे नव, सुर सिद्ध मुनि देखै खरे। जो उनकी सीता जी का प्रतिबिंब थी, जो लंका गई हुई थी, सीता जी तो अग्नि में थी, और सीता जी की जो प्रतिबिंब जो लंका में गई थी, वो जाके उस अग्नि में जल गई। जो उनका शरीर जो कलंकित हो गया था, क्योंकि लंका में गई थी तो अपवित्र हो गया था, जो प्रतिबिंब था वो प्रतिबिंब उसमें जल गया। और ये भगवान की ये लीला कोई भी नहीं देख पाया,
आकाश से सूर सिद्ध मुनि सब खड़े खड़े देखते रहे, भगवान ने क्या लीला रची वो भी नहीं समझ पाए। धरि रूप पावक पानी गए श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिन क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिसो। फिर उसके बाद जो पावक है अग्नि, रूप धारण करके अपना देह शरीर धारण कर करके और पानी गए हाथ, सीता जी का हाथ पकड़ करके ले आकर के सत्यश्रित भगवान को, जो सारे संसार में सत्य के लिए जाने जाते हैं, उनको ले आकर के जिन क्षीर सागर इंदिरा, क्षीर सागर से जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी वैसे ही विष्णु भगवान को जैसे लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट होकर के दिए थे, वैसे ही अग्नि ने राम को सीता को ले आकर के हाथ पकड़ करके समर्पित किया। सो राम बाम विभाग राजति रुचिरयति शोभा भली, नव नील नीरज निकट मान कनक पंकज की कली। तो फिर वो जो है रामचंद्र जी के बाएं भाग में विराजमान होती हैं और इतने सुंदर सुंदर उनकी शोभा है, जैसे कि नीले कमल के फूल के बगल में सोने की कली जो है वहाँ पे रखी हुई है। इस तरह सीता जी के सुंदर शरीर का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कैसे उनका जो प्रतिबिंब था वो जाके अग्नि में जल गया और अग्नि खुद ही ले आकर के सीता जी को उनको भगवान राम को समर्पित किए हैं। ये प्रसंग आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा तो एक बहाना था। भगवान राम ने अपनी जो लीला रची थी कि राक्षसों के संहार के पहले सीता जी को अग्नि में रख दिया था, उनको सुरक्षित बोला था कि आप यहाँ रहो, और उसके बाद जब रावण को मार लिए वापस अयोध्या जाने के समय आया तो उन्होंने रावण वध के बाद सीता जी को वापस बुलाया और ये अग्नि परीक्षा की एक नाटक ऐसा रचा जिससे कि वो जो शरीर है वो फिर वापस उसमें चली जाए अग्नि में और वास्तविक सीता माँ वापस उनके पास आ जाए। तो ये रामचरितमानस से उदाहरण मैंने दिया है। जिनको नहीं पता हो या नहीं कभी पढ़े हों तो उनके लिए ये जो है मैंने दिया, और आशा है कि आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ माय क्लासेस। सी यू, बाय।